बड़ी तस्वीर की बात करना चाहता हूं नकवी जी आपसे, और आप मुझे बहुत बेहतरी से समझा सकते हैं। पूरे बंगाल चुनावों में ये नैरेटिव दिया गया एसआईआर के वजह से कि भाई एक बहुत बड़े तबके का वोट काट दिया गया, मुसलमान का वोट काट दिया गया। फिर कैंपेन के दौरान ये थ्योरी दी गई कि पूरा का पूरा मुसलमान लामबंद हो गया और वो एंटी बीजेपी है, वो प्रो ममता हो गया है। आज की तारीख में जब बीजेपी के पास 180 के आसपास अभी बढ़त दिखाई दे रही है और टीएमसी 109-110 पर है, आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम समाज अब खुलकर बीजेपी को मानने लगा है? बंगाल में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है, जो सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढने का जो रिवाज और मिजाज था वो अब छूमंतर हो रहा है। कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढते रहे, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर जो है वो सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढने का जो दौर था वो जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के जो समावेशी विकास का मसौदा है वो कभी वोट का सौदा नहीं रहा, ये बात देश भी जानता है। और इसी का नतीजा है कि आज जो सुशासन के जो ग्राउंड जीरो के नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल हीरो के तौर से स्वीकार किए जा रहे हैं। अब सुशासन के ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो के तौर से जो नरेंद्र मोदी जी स्वीकार किए जा रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी जो सुशासन के वो ग्लोबल हीरो है जिन्होंने कि वोटों में कंजूसी की, जिसके साथ की विकास में कमी नहीं की गई। और धीरे धीरे उस समाज को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने तो वोटों में कंजूसी की, लेकिन मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने उनके विकास में कमी नहीं की। इसी का नतीजा है कि वो रिवाज भी बदल रहा है, वो मिजाज भी बदल रहा है। और जो लोग जो है वो सांप्रदायिक छल के जरिए अब एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके साथ, बल को जो है वो हाईजैक कर रहे थे। मंत्री रह चुके हैं, अल्पसंख्यक मामलों के आपने मंत्री रहे, ये जो एक खौफ है, ये कहा जाता है, ये जो खौफ है अल्पसंख्यक समाज में कि हमको पेंट कर दिया जा रहा है कि हम बांग्लादेशी हैं। अगर मैं बंगाली बोलने वाला हिंदुस्तानी मुसलमान हूं तो भी मुझे पेंट कर दिया जा रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूं और मुझे वहां धकेल दिया जाएगा। अब असम में आपकी सरकार जीत रही है, हेमंत बिस्व शर्मा बड़ी जीत की तरफ है। बंगाल में आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में आपका मुख्यमंत्री हो गए सम्राट चौधरी, उड़ीसा में आपके मुख्यमंत्री हैं। तो जो पूरब का इलाका दिखाई देता अंग बंग कलिंग वाला, वो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का है। ऐसे में अल्पसंख्यक समाज आपके साथ बना रहे, अल्पसंख्यक समाज के अंदर खौफ पैदा ना हो, आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, ये लश्कर लफाजी की जो लंपट लाबी है, इस लश्कर लफाजी की लंपट लाबी की जो खुराफाती सोच और खुरपेची सियासत है, उसका जो है वो कोई जवाब नहीं है। इसी खुराफाती सोच और खुरपेची सियासत ने एक समाज के इतने बड़े वर्ग में भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश की। और ये भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने के पीछे जो मंशा रही है वो ये रही है कि इस समाज को प्रगति की मुख्यधारा से अलग रखो और उसका राजनीतिक शोषण करो। आज उस समाज को भी समझना होगा कि इस भय और भ्रम के गटर में भरोसे का शटर अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो है वो कोई भला नहीं कर सकता। तो विपक्ष मिसलीड करता रहा और मिसलीडिंग की वजह से ये भ्रम फैला। नागरिकता 100% सुरक्षित है। अच्छा, मैं लौटता हूं, मैं एक बार एक तस्वीर